हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि है। हम डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम बैक्टीरिया और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। नॉर्मली हमें पता है जो बैक्टीरियल सेल है वो सेल वॉल से बनी होती है और प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। जो प्रोटोप्लाज्म है उसके पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर बॉडी या फिर न्यूक्लियोइड होता है। जो ट्रू न्यूक्लियस है वो इसमें एब्सेंट होता है, किसमें? बैक्टीरियल सेल में। तो अब हम सेल वॉल की बात करते हैं। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। और ये प्रोवाइड क्या करती है? प्रॉपरली शेप और प्रोटेक्शन किसको? सेल को। जो सेल वॉल है वो बनी किससे होती है? ग्लाइकोपेप्टाइड्स और पेप्टाइडोग्लाइकेंस और म्यूरेन से। तो जो सेल वॉल है उसके पास लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स होते हैं। जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो थिक होती है और स्मॉल होती है, और जो वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वो थिन होती है और रिच इन फैट्स होती है, और ये 2 लेयर के होते हैं। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि जब हम इसको अल्कोहल और एसीटोन से वॉश करते हैं तो पर्पल कलर देता है। और ग्राम नेगेटिव में क्या आता है कि जब हम इसे एसीटोन और अल्कोहल में वॉश करते हैं तो ये पर्पल कलर नहीं देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं म्यूसिलस शीथ के बारे में। जो सेल वॉल है वो सराउंडेड होती है स्लिमी म्यूसिलस कवरिंग से, और ये नॉन सेलुलोजिक होती है और बनी किससे होती है? कुछ पॉलीसेकेराइड से। ए थिक शीथ सेल ऑफ म्यूसिलेज फॉर्म्स कैप्सूल, और जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उसके पास फ्लैजेला नहीं होता। म्यूसिलेज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट आता है, क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है बैक्टीरियल सेल को केमिकल और डिसेक्शन के अगेंस्ट। सेकंड आता है सर्व्स एज स्टोरेज प्रोडक्ट। थर्ड आता है कीप्स द सेल टुगेदर आफ्टर सेल डिवीजन। फोर्थ क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। इट इज़ फिल्ड थ्रू आउट द सेल एज देयर इज नो सेंट्रल वैक्यूल। द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म इज सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। क्या हमें पता है जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है साइटोप्लाज्म की वो किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन से या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से। जो साइटोप्लाज्म है वो इरेगुलर होता है, वो ग्रैनुलर होता है, और जो सेल ऑर्गेनली है वो एब्सेंट होती है। और ईआर गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेप वैक्यूल्स ये इसमें एब्सेंट होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल बना लेते हैं। और हमें पता है जो बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कोल्ड साइक्लोसिस, और ये इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सेल इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट आता है गैस वैक्यूल्स टू रेगुलेट द बायोमेसी। सेकेंड आता है राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स 20 to 30,000 हो सकते हैं एक बैक्टीरियल सेल में। रिजर्व फूड में क्या होता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन्स एंड पोली अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। फोर्थ आता है वोलेटिन ग्रैन्यूल्स, स्मॉल ग्रैन्यूल्स containing small amount of lipids, basic proteins and RNA। मेसोसोम की बात करेंगे। ये बना किससे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से, और ये स्मॉल सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। दे कंटेन सम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और हेल्प किस में करते हैं? डीएनए की रेप्लिकेशन में बैक्टीरियल सेल में। फोटोसिंथेटिक लैमेले या फिर थैलेकॉइड की बात करेंगे। These are found in photosynthetic bacteria. These are tubular or vascular lamellae containing photosynthetic pigments. इसके बाद न्यूक्लियर बॉडी या फिर न्यूक्लियोइड की हम बात करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, नेक्ड क्रोमोसोम्स या फिर चिनोफोर। ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है वो बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट है,
तभी हम इसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। द न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन्स आर absent, इट इज़ प्रेजेंट डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। में पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली प्रेजेंट होता है एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent। उसके बाद प्लाज्मिड की बात करें, दिस आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स। ये कैरी क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स को और या फिर फैक्टर्स को। एग्जाम्पल है एफ फैक्टर, आर फैक्टर, NIF जीन एक्सेट्रा। Plasmids are very important tool in genetic engineering. The plasmid when gets in main bacterial DNA is called episomes. फ्लैजिलेशन की बात करेंगे, जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और प्रोटीन फ्लैजिलेन से बने होते हैं। दे अराइज फ्रॉम द बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी से अराइज होते हैं और प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और ये दे में बी वन टू और मोर फ्लैजिला ऑन ए बैक्टीरियल सेल, और ये हेल्प किस में करते हैं, लोकोमोशन में। सेक्स पिली की बात करेंगे, these are fine hollow protoplasmic structure that help in conjugation। किसमें, conjugation में हेल्प करता है और बना किससे होता है, प्रोटीन पिलिन से। दे डू नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं करता बट जरूरी होता है कॉन्जुगेशन के लिए। तो हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।